नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो हालात है, वह दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहा है। वर्तमान के जो हालात शिक्षा जगत का है, शिक्षा व्यवस्था का है, शैक्षणिक संस्थानों का है, सरकारी विद्यालयों का है, इस हालात को हम और आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऐसे-ऐसे चित्र देखने को, ऐसे-ऐसे दृश्य देखने को मिल रहा है कि आँखें नम हो जा रहा है। आँखें भी उन दृश्यों को, उन वीडियो को देखने से मना कर रहे हैं कि नहीं, हम अपने बिहार के मासूमों का इस हालात में, इस परिस्थिति में हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन न जाने क्यों बिहार के जनप्रतिनिधियों का, बिहार के अधिकारी पदाधिकारियों का और आतताई एससीएसके के पाठक के आँखों में जरा सा भी शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। उसके अंदर का ज़मीर मर चुका है, मानवता मर चुका है, इंसानियत मर चुका है। मुख्यमंत्री साहब छुट्टी का ऐलान करते हैं, लेकिन एससीएसके के पाठक का मुख्यमंत्री की बातें भी नागवार गुजरती है और वह मुख्यमंत्री के भी आदेश को पलट देता है। छात्र छात्राओं को तो थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन आंशिक रूप से ही राहत मिलता है। मिशन दक्ष के तहत आने वाले कमज़ोर छात्र छात्राओं को मिशन दक्ष के तहत पढ़ाई करने के लिए अभी आदेश जारी है। साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए कोई राहत नहीं। न जाने एससीएसके के पाठक को कौन सी दुश्मनी है शिक्षक शिक्षिकाओं से कि वे लगातार जो है, एक तो जिस समय 35 डिग्री 37 डिग्री टेम्परेचर था, उस समय गर्मी का छुट्टी आंशिक रूप से दिया गया। उस छुट्टी को भी शिक्षक शिक्षिकाओं और कमज़ोर छात्रों के लिए नदारद कर दी गई। और जब आज 48 डिग्री 50 डिग्री गर्मी है, तब जो है 6 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा, न ति छाया न ति धूप, न ति बोली न ति चुप, अति सर्वत्र वर्जित। तो अब वह समय आ चुका है। अब बिहार के छात्र छात्राएँ, शिक्षक शिक्षिकाएँ के जो अभिभावक हैं, परिजन हैं, वो ठान चुके हैं। और आपने देखा किस प्रकार से मुजफ्फरपुर में, औरंगाबाद में, जहानाबाद में, पूर्णिया में, किशनगंज में, पश्चिमी चंपारण में, भागलपुर में, भोजपुर में, आपने देखा मुंगेर में, नालंदा में, नवादा में, कोई ऐसा जगह नहीं है जो अछूता रह गया है और जहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएँ, छात्र छात्राएँ बीमार न पड़े हों। रोजाना शिक्षक शिक्षिकाएँ, छात्र छात्राएँ दर्जनों की संख्या में मर रहे हैं इतनी गर्मी से। आज का जो हालात और जो परिस्थिति है, युद्ध से भी बदतर हो चुका है। यहाँ एक पक्षीय युद्ध हो रहा है, समझिए तो। सिर्फ एक ही तरफ के लोग मारे जा रहे हैं और वे जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, छात्र छात्राएँ हैं, वे बेमौत मारे जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की गलत दिशा निर्देश, उनके कुप्रबंधन, उनकी कुव्यवस्था के कारण। और किसी का जो है ईश्वर रुझान नहीं है। सिर्फ ट्वीट कर देने मात्र से जो है एसएसके के पाठक सुनने वाला नहीं है, उसका कार्यालय में जाकर के थोपा थोपी करने की आवश्यकता है। न जाने कहाँ मर गए सब बाहुबली। और जनप्रतिनिधि जो अपने आप को बाहुबल समझते हैं, अपने आप को बिहार के विकास का द्योतक समझते हैं, बिहार के गरीबों, किसानों, मजदूरों, भूमिहीनों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का जो हमदर्द अपने आप को बताते हैं, न जाने वे सब कहाँ मर गए। आज यदि प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक जो सरकारी विद्यालय है उसमें पढ़ रहे हैं, तो कौन, किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? सभी गरीब, किसान, भूमिहीन, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित के बच्चे पढ़ रहे हैं। और शायद इसीलिए ईश्वर किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाया है। जब ज़मीर जगा देने वाला, जब दिल को द्रवित कर देने वाला, जब मानसिक रूप से परेशान कर देने वाला, जब दृश्य वायरल हो रहे हैं, जब वीडियो वायरल हो रहे हैं, तब जाकर के ट्वीट किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। एसएसके के पाठक के प्रति खुन्नस सिर्फ निकाल रहे हैं, लेकिन किसी को मजाल है जो पाठक को हाथ लगा दे। मुख्यमंत्री आदेश दिए, मुख्यमंत्री का आदेश पलट दिया गया। तो अब जो है एससीएसके के पाठक जैसे अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं के परिजन और छात्र छात्राओं के माता पिता, अभिभावक जो हैं, वे अपने हाथ में अब इस पूरे हालात पर काबू पाने के लिए जो है अब ये अपना कदम बढ़ाने वाले हैं। सड़क जाम हुआ लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। अब चक्का जाम होगा पूरे बिहार भर में। पूरे बिहार के सभी विद्यालयों की तालाबंदी की जाएगी और जो डीओ हैं, डीपीओ हैं, उन सभी को व्हाट्सएप पर फोटो भेज दिया जाएगा, वीडियो बना दिया भेज दिया जाएगा कि ग्रामीणों के द्वारा जो है तालाबंदी कर दिया गया। अब अधिकारी आवे ताला खुलवाने के लिए, तो ग्रामीण उनको समझा देंगे अच्छे से। तो ये सारे प्लानिंग जो है
पूरे बिहार भर के जो छात्र छात्राएँ हैं, उनके अभिभावक, माता पिता, जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, उनके परिजन जो है वो अब कर रहे हैं। बस 4 जून का इंतज़ार है, क्योंकि 4 जून तक धारा 144 का डर जो है अभिभावकों के अंदर, परिजनों के अंदर, वे नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं, उनके घर के सदस्य तो परेशान हो ही रहे हैं और वे खुद जो है मूल तनाव उत्पन्न करें अपने आप में, और वे फिर जो है इसका भुगतने के लिए जो है अपने आप को झोंक दें। इसलिए जो परिजन हैं, जो अभिभावक हैं, वे जो है 4 जून के बाद पूरे विद्यालयों में तालाबंदी करने का जो सुनियोजित प्लानिंग कर रहे हैं। जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनके द्वारा ये कार्य किए जाएंगे। गांव-गांव, शहर-शहर, गली, हर मोहल्ले में जहां भी सरकारी विद्यालय हैं, वहां में तालाबंदी किया जाएगा। अधिकारियों को फ़ोटो और वीडियो भेजा जाएगा, वे आएंगे ताला खुलवाने के लिए। ग्रामीणों को यदि संतुष्ट कर पाएंगे, ग्रामीणों के सवालों का जवाब दे पाएंगे, जिन माता पिता ने अब तक अपना बच्चा खोया है या जिन माता पिता के बच्चे को स्कूल प्रबंधन के द्वारा दे दिया गया बीमारी के हालात में, तो वे माता पिता इंतज़ार कर रहे हैं कि अधिकारी आएँ, उनसे मिले और उनके सवालों का जवाब दें। जो शिक्षक शिक्षिकाएँ मर गए, बीमार पड़ गए, उनके जो परिजन हैं वे इंतज़ार कर रहे हैं कि आए अधिकारी, उनसे बात करें, उनके सवालों का जवाब दें। यदि वे संतुष्ट कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अधिकारियों को ही बंधक बना लिया जाएगा और के पाठक को बुलाया जाएगा कि आओ तुम, और तुम हमारे सवालों का जवाब दो। तो इस प्रकार के जो है प्लानिंग चल रहे हैं, 4 जून के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी इंतज़ार करिए 4 जून के बाद पूरे प्लानिंग के साथ पूरे बिहार भर में सभी सरकारी विद्यालयों को एक साथ तालाबंदी करने का, और एसएसके के पाठक को प्रत्येक विद्यालयों में बुला करके, और ग्रामीण जो शिक्षक शिक्षिकाओं के परिजन हैं, जो छात्र छात्राओं के माता पिता हैं, उनके अंदर जो भड़ास है, उनके अंदर जो सवाल है, उसका जवाब देने के लिए भी पाठक को तैयार रहना होगा। और जनप्रतिनिधि जो आज सिर्फ ट्वीट कर के और अब हमदर्द बने हुए हैं, उन सभी अब उस हालात को संभालने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।